एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी के बीच हम गणित का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं, द्विघात समीकरण का। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पांचवा चैप्टर हमने पहले अपलोड कर दिया है। चौथा चैप्टर का नोट्स तैयार नहीं था, इसकी वजह से आज हम चौथा चैप्टर का नोट्स तैयार कर रहे हैं। फिर जो अगला वीडियो आएगा वो छठा चैप्टर का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चौथा दिन है हम लोग का, और कक्षा 10 का जो है टोटल लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में चौथा चैप्टर से संबंधित टोटल 9 गो टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जी? आप लोग 9 गो टाइप के क्वेश्चन पढ़िएगा, और इन 9 गो टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप बस मेरे वीडियोस को ध्यान से अंत तक देखा कीजिए, अंत तक। आप सभी में से बहुत कम लोग जो है ना अंत तक देखते हैं, बहुत कम लोग। जैसे 100 को व्यूज गया ना, तो उस पर जो है मान चलता है कि 2 या 3 जन जो है सीरियस होकर का चीज पूरा अंत तक देखते हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो फिर वीडियो अपलोड करना हमको बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है पूरा अंत तक देखते ही नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अंत तक वीडियो को देखें, पूरा का पूरा मौज करें, एकदम आनंद उठाएं। हाँ, फिर जो है आप लोग मेरे वीडियो को नहीं एंजॉय किया करें। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों के सामने ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चले आते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इतना का विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विवेचक पूछने के लिए हमने जानबूझ करके रूट वाला प्रश्न को उठाया है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे रूट वाला प्रश्न जो है वहां पे न पूछे। हालांकि हम रूट वाला प्रश्न इसलिए उठाया ना जी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आदत खराब होने की वजह से उस परीक्षा हॉल में क्या कीजिएगा जी, जो कॉपी मिलेगा उस पे लिख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन का नंबरिंग होगा वो क्वेश्चन का नंबरिंग देकर के सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल लिख लीजिएगा। क्लियर है? आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक नंबर का सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे, दिया है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके बाद को हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है कौन चीज? √3x² प्लस 8x अब प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण का जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे वैसे आप लोग लिख दीजिएगा। परीक्षा में आपका 2 में 2 आएगा, नहीं तो फिर अब देखिए शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेगा तो 2 में 2 नहीं मिलेगा, नंबर कट जाता है। फिर आप लोग कहते हैं क्या चीज़ कि सर हम तो 100 में 100 लिख के लाए थे, 85 नंबर मेरा आया। तो ऐसा कीजिएगा ना जी। देखिए बहुत सारे हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फेक वीडियो होता है वो, मतलब कि रियल में जो है 2 मार्क्स लायक जो है आइडिया बताते ही नहीं है। ठीक है, हमने यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल को देखा है, ऐसे ऐसे चैनल जिसका जो है 6-6 मिलियन 6-6 मिलियन कर रहा है, 6-6 लाख सब्सक्राइबर है, 2-2 लाख सब्सक्राइबर है। ऐसे ऐसे चैनल पर हम देखते हैं क्या चीज़ कि पूरा पूर्ण रूपेण जो है सही सही तरीका नहीं बताते हैं लोग। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वैसे गलतियों से बचे, नहीं तो फिर आपको जो है दिक्कत होगा 2 में 2 प्राप्त करने से। ठीक है, यानी कि आप 100 में 100 अंक नहीं ला पाएंगे। तो जैसा हम लिखते हैं ना जी सब्जेक्टिव बनाने के टाइम में, आप लोग उसको 8 मैंने 2 कॉपी जो है क्या कीजिएगा जी, वहां पे परीक्षा में लिख दीजिएगा, आपका जो है 2 में 2 पक्का आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, बस आपसे आग्रह यही है कि ध्यान से अंत तक देखिए। प्लीज आप अंत तक देखिए, तभी आप जो है मेरे को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए दिए गए समीकरण का तुलना ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। दिए गए समीकरण का तुलना ax² प्लस bx अब प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ये वाला बात आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से हमको a और b और c का मान ज्ञात होता है। देखिए a का मान कैसे ज्ञात होगा जी, x² गुना में a है तो यहाँ पे x² गुना में क्या है जी, √3 है, तो यहाँ पे a का मान जो है निकल गया, √3 निकला। इस तरह से x² के गुणांक का जो है कंपेरिजन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है b का जो है तुलना करते हैं। ठीक है, देखिए 1 से गुना में b है तो यहाँ पे 1 से गुना में 8 है, तो हम लोग b का मान क्या लिख लेंगे जी, 8 लिख लेंगे। ठीक है, और c का मान क्या होगा जी, तो c जो है अचर पद है, तो अचर पद के रूप में जो है यहाँ पे 4√3 है, तो 4√3 c का मान लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विवेचक का सूत्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अब विवेचक, ठीक है, विवेचक का है चाहे विविक्तर का है, ठीक है, इसका नाम जो है दूसरा भी दे सकता है। ठीक है, विविक्तर कह देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विविक्तर शायद हम गलत लिखे, एक बार किताब में मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे डी का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, तो b का जो मान है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4, a का जो मान है वो √3 है, तो यहाँ पे a का मान जो है √3 टिक आउट करते मैंने क्या चीज़ करें जी, लिख लेंगे। c का मान जो है 4√3 है, तो यहाँ पे 4√3 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। अब माइनस में देखिए है 4 चौका 16 हो जाएगा।
4 चौके कितना होगा जी 16, ठीक है। रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना होगा तो ये हो जाता है 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी दो को सेम संख्या को रूट में गुना किया हो, ठीक है, जैसे रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2, ठीक है, तो जो संख्या होगा अंदर वही संख्या लिख दीजिएगा। जैसे 2 को 3 मिला 1 को 3 लिखेंगे, 2 को 5 मिला 1 को 5 लिख लेंगे, 2 को 2 मिला तो 1 को 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग गुना कर लीजिएगा रूट का, ठीक है। तो यहाँ पे रूट अंडर 3 2 को मिला तो हम 1 को रूट अंडर 3 मानेंगे, तो 4 चौका 16 हो गया, और रूट अंडर 3 को गुना करेंगे तो 3 हो गया। तो 16 और 3 को गुना करेंगे तो 16 3 48 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 14 में से 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 16 बचेगा, ठीक है। तो विवेचक का मान कितना निकल गया जी 16 निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे जी इसी को आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मतलब नंबर मिल जाएगा जी, तो आपको 2 में 2 नंबर जो है पक्का का पक्का मिलेगा, ठीक है। एक भी नंबर नहीं काटेगा वो लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहला नंबर सवाल को बढ़िया से समझे होंगे। तो आप लोग मेरे जो है जो भी हम बता रहे हैं ना बुद्धि, ठीक है, जो भी तरीका बता रहे हैं मेथड, ठीक है, उसको आप लोग लिखा करें कॉपी में, और आप लोग ध्यान रखें कि ऐसे ऐसे भाषा को लिखने से आपका जो है नंबर बेहतरीन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल पर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, यदि 4x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है तो क्या करना है जी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x का मान कैसे ज्ञात होगा थोड़ा सा बात को समझते हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे यूट्यूब पर जो है हमने मेथड देखा है कि बराबर को उधर ऐसे देखिए क्या करते हैं, हम बता देते हैं। ऐसे ही कहे का चीज 4x² माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। x² का वैल्यू निकालने के लिए 25 को उधर भेज देगा तो 25 हो जाएगा, 4 बटा में जो है भेज देंगे। स्क्वायर को जो है इधर भेजेगा तो क्या करेगा जी प्लस माइनस भेज देगा, यहाँ पर रूट लगा देगा। तो x समान कितना निकलेगा जी 25 का वर्गमूल जो है 5 निकलेगा प्लस माइनस में, ठीक है, बटा में 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करने से कभी भी आपका 2 में 2 नहीं आएगा। 2 में 2 अगर आपको लेना है तो यार मेरे तरीका को अपनाओ, 2 में 2 पक्का आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये गलत नहीं है लेकिन 2 में 2 नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है मेरे वीडियोस को देखिए, हम चैप्टर 1 से पढ़ाते आ रहे हैं, भाषा को ध्यान रखते हुए आप लोग पढ़िए कि कैसे कैसे लिखना होता है, ठीक है। हम परीक्षा में लिखने वाला तरीका बताते हैं, फालतू का आप लोग से मैंने कहा चीज झूठ बोल के क्या कर लेंगे। जो हम कोचिंग में पढ़ाते हैं बस वहीं यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग धैर्य बना करके पढ़ा कीजिए, ठीक है। हालांकि कोचिंग में थोड़ा सा इससे ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि भाई वो पैसा देता है सब, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे जो है आपको लिमिटेड ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, और साथ में क्या चीज़ थोड़ा सा काम का भी प्रेशर होता है क्योंकि कोचिंग में बच्चा लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है क्योंकि उन लोग का भाई रिजल्ट निकलवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। खैर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो आप लोग भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग के हम साथ हैं, हमेशा साथ है, ठीक है। जितना हमसे वीडियो हो पाएगा उतना हम बना करके आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, और ये मैथ तो पक्का खत्म करने वाले ही हैं, ठीक है। आप लोग जो है जुड़े रहिए। अब यहाँ पर समझिए हम लोग लिख लेना है क्या चीज़ें, चूँकि 4x² माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, या करके लिखेंगे 4x² माइनस 25 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी ये प्लस 25 हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है तो एक सूत्र बैठाना है, ठीक है। कैसे सूत्र बैठाएंगे देखिए थोड़ा सा, ये 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, x² दिया है ना जी, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस जो है 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र क्या होगा जी ध्यान रखिए, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ई होता है a प्लस बी, इनटू में होता है a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखिए a² होता है माइनस में b² है, ठीक है। तो इसका क्या होता है जी कि 2x प्लस में 5 एक बार लिख लें, यानी कि प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें, ठीक है। इस फॉर्मूला का यही मतलब होता है। तो 2x और 5 को जो है हम क्या करेंगे जी एक बार प्लस में लिख लेंगे, और इसी 2x और 5 को जो है एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। हम इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं अच्छा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सूत्र का जो उपयोग करना आप लोग भी सीख जाइए क्योंकि ऐसे ऐसे मालूम यही वाला सूत्र आप लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, अब यहाँ से लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे जी 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पे भी लिख लेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बराबर भी 0 करते हैं, इसके बराबर भी 0 करते हैं। यदि किसी बच्चे को जो है इस बात का जो है रीजन पता है कि क्यों इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0 होगा, तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं ना, बहुत 2 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कभी उन्होंने बताया है, थोड़ा सा आप लोग जरूर जाके नीचे जो है कमेंट कीजिए कि क्या आप इसका रीजन जानते हैं कि आखिर इसके बराबर भी 0 हो जाता है, इसके बराबर भी 0 हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। जो मेरे कोचिंग में पढ़ रहे विद्यार्थी होंगे वो लोग कमेंट नहीं करेंगे, प्लीज़ वो लोग कमेंट इस बात को नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं कि यूट्यूब वाले लोग कितना कमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए
2x का जो वैल्यू होगा होगा जी +5, इधर जाएगा तो कितना होगा जी -5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा जी -5 और x गुना में जो है 2 का हो जाएगा जी बटा के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी x बराबर -5 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी +5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लगाए रखिए। इसका अगले स्टेप में क्या कीजिए x का वैल्यू निकाल लीजिए 5 और x गुना में जो 2 है वो बटा के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे अतः समीकरण 4x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 का 2 मूल, क्या लिखेंगे जी 2 मूल यहाँ पे -5/2 तथा प्लस में 5/2 है। ठीक है, इस तरह से लिख करके अगर आंसर लिख देते हैं तो आपका जो है पक्का 2 मार्क्स जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप लोग ऐसे भाषा का उपयोग करें और मेरे चैनल पे टिके रहें। ठीक है, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखें, जितना हमसे हो सकता है जो भी सब्जेक्ट, जैसे सोशल साइंस का भी कितने बच्चे मांग रहे हैं, तो यार 1 शॉट वीडियो लाएंगे, टेंशन मिलने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा फरवरी आप लोग का 1 शॉट में ही बीतेगा। हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहें, हम आप लोग के लिए बेस्ट ही सोचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी करेंगे आप लोग के लिए बेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे इमोशंस है यार। ठीक है, आप लोग मेरे इमोशंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 नंबर का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं जी 3 नंबर का जो है सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। द्विघात सूत्र, इसको कभी कभी द्विघाती सूत्र भी लिख देता है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र का है चाहे द्विघाती सूत्र का है, इसका प्रयोग करके क्या करना है जी इस समीकरण का जो है हल निकालना है। ठीक है, तो कैसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग हल निकालते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे जी यहाँ पे दिया है, कौन सी दिया है जी तो x² माइनस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, और इसमें हम ABC के मान ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, हम लोग जो है इसका तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से a का जो मान निकले, देखिए x² गुना में a है, तो यहाँ पे x² गुना में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब कि 1 होगा, तो a का मान जो है 1 निकल जाएगा। b का मान कितना निकलेगा जी, देखिए x से गुना में b है, तो यहाँ पे x से गुना में -4 है, तो यहाँ पे b का मान जो है -4 हो जाएगा। c का मान क्या होगा, तो अचर पद यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या चीज -1 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से, क्या लिखेंगे जी द्विघात, यहाँ पे द्विघात लिखा तो द्विघात लिखेंगे, द्विघाती लिखेगा तो द्विघाती लिखेंगे। ठीक है, जो लिखा रहेगा वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्विघात सूत्र जो कहता है, क्या कहता है जी, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और बटा में जो है 2a कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज़ जी माइनस, अब b का जो मान है -4 है, तो यहाँ पर करेंगे जी -4 हम लोग लगा लेंगे प्लस माइनस √b का जो मान है -4 है, तो -4 का हम लोग क्या करेंगे जी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस में 4 और a का जो मान है वो कितना है जी 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और c का जो मान है -1 है, तो -1 हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बटा में जो है 2a है, तो 2 इंटू में a का मान जो है 1 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a का मान 1 दिया हुआ है ऊपर, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस √, देखिए -4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस जो गुना होगा तो प्लस हो जाता है, 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में जो है 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 अब प्लस माइनस 16 और 4 जो है मिलकर जो है √20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी √20 अब बटा में जो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 अब प्लस माइनस 20 का वर्गमूल हम लोग निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो जो 20 होता है वो होता है 2 गुने 2 गुने 5 होता है। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 और 4 5 20 होता है। तो देखिए 2 को 2 का जोड़ा निकल गया, तो एक 2 बाहर निकालेंगे, 5 का जोड़ा नहीं लगता है, तो कैसे करेंगे जी रूट के अंदर रख लेंगे, यानी कि √, जो 20 होता है वो कुछ और नहीं 2 √5 होता है। ठीक है, तो आप लोग √20 का जो वैल्यू याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, लिखाना मत सीखिए। ठीक है, याद कर दीजिए कि 20 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा जी 2 √5 होगा, और बटा में जो है 2 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आगे भी हल होता है, तो देखिए कैसे हल करेंगे जी। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे जी 4, देखिए
4 प्लस माइनस रूट अंडर 2 जो है क्या चीज़ 2 रूट अंडर 5 है, तो यहाँ पे 2 जो है कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि नीचे 2 है, 2 का टालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 4 और 2 में से 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा जी 2 दूना का 4 बचेगा, और प्लस माइनस है जब 2 कॉमन निकालेंगे तो रूट अंडर क्या बचेगा जी 5 बचेगा, ठीक है, और बटा में जो है 2 बचेगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालना है, आपको यहाँ पे भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए 4 और 2 को जो है कॉमन निकालिए 2, तो 2 दूना के 4 होता है, 2 दूना के 4, प्लस माइनस होता है प्लस माइनस कर लीजिए, जो प्लस माइनस है ना जिसको प्लस माइनस लिख देते हैं। 2 कॉमन निकाले तो रूट अंडर खाली 5 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर जो है इतना बचेगा, बटा में जो है 2 बचेगा, इस बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही बात लिखा है, तो इस बात को हम मिटा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, है 2 से 2 कट जाएगा तो क्या निकलेगा जी 2 और प्लस माइनस रूट अंडर 5 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 का 2 मूल, ठीक है, कौन कौन, एक और 2 अब प्लस में रूट अंडर 5, एक और प्लस में बोलेंगे अतः था 2, एक खाली माइनस में जो है रूट अंडर 5 बोलेंगे, ठीक है, 2 माइनस रूट अंडर 5 है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे और इसका आंसर लिख देंगे, तो आपको पक्का जो है क्या चीज़ 5 मार्क्स जो है मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इसलिए हमने शामिल किया है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से या द्विघाती सूत्र से भी आपको ज्ञात करने आना चाहिए, इस माने का चीज़ मूल को ज्ञात करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे और बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग अगर इतना ही तैयारी करते हैं तो आप लोग को अच्छा खासा मार्क्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग जो है कौन सा क्वेश्चन पे चल जाते हैं जी, सीधे सीधे 4 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग चलिए, ठीक है। तो आजा भाई 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का चीज इसना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो आप लोग धैर्य बना करके पढ़ते चलिए, अंत तक देखिए यार, देखिए, क्योंकि आप लोग जो है शुरू में ही छोड़कर चले जाते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो है ना एक बहुत बढ़िया चीज़ को मिस कर देते हैं। तो वो चीज़ मिस नहीं करना है, आपको पढ़ते चलना है, मन ला के पढ़ना है, क्योंकि आपको 100 में 100 अंक लाने हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग मैथ को पढ़ रहे हैं ना जी, तो आपका 100 में 100 अंक आने वाला है, तो आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है, तो देखिएगा चीज़ दिया है, लिखेंगे का चीज़ दिया है, ठीक है। आज चाहे इसको न लिख करके, क्योंकि इसमें जो है ए बी सी का मान तो ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना है हमको, तो ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस माइनस में क्या चीज़ 10 इज इक्वल टू में 0 है। अगर आपने मेरा ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज देखा होगा, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे जो है इसका फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। है देखिए -10 जो है ना जी, यहाँ पे जो कोई अंक रहेगा तो उससे और इसको दोनों गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो 1 है, तो 1 में -10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि क्या चीज़ है, जोड़ने पर आ जाए -3, ठीक है, जोड़ने पर क्या जाए जी -3 आ जाए। तो हमको दिख रहा है 5 दूना के 10, अगर यहाँ पे -5 रख लें और प्लस में 2 रख लें तो क्या होगा जी, -5 और +2 ये माइनस का 3 होता है। अब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस और 5 दूना के 10, यानी कि दोनों को गुना करते हैं तो देखिए -10 आता है, और जोड़ते हैं तो वो हो जाता है -3 जो कि है बीच वाला है, ठीक है। तो जोड़ने पर बीच वाला है और गुना करने पर है जो -10 जो गुना करके लास्ट वाला है ना जी, ठीक है, तो वो आ जाए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे तोड़ पाए हैं कि -5 और +2 में जो है तोड़ पाए हैं। इस तरह से गुणनखंड विधि से तोड़ा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का सवाल जो है बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जाके मेरा ऑब्जेक्टिव वाला जो है 4था चैप्टर का जो है वीडियो देख लीजिए, हो सकता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, और नहीं तो आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट में ढूंढिए। कहाँ ढूंढिए जी, प्लेलिस्ट में। हर एक विषय का हम धीरे धीरे प्लेलिस्ट बनाते चल रहे हैं, तो सब आप जाके प्लेलिस्ट को ढूंढिए और वहाँ पे जाके देखिए 4था चैप्टर का वीडियो कि हमने कैसे पढ़ा। यार ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं पढ़े ना मेरे से, तो फिर क्या पढ़े यूट्यूब पे। यूट्यूब पे वैसा ऑब्जेक्टिव तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आप जरूर जाइए, ऑब्जेक्टिव जो है पूरा मैथ का पढ़ जाइए, ठीक है। 20 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं पूरे मैथ का ऑब्जेक्टिव को। देखिए तो -3x है, कितना है जी, -3x है, ठीक है। तो इसको तोड़ना है तो -5x में तोड़िए, माइनस का 5x और प्लस में 2x, ठीक है, प्लस में 2x और माइनस का 10 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए x को जो है कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, x कॉमन निकलेगा तो काची बचेगा जी, -5 बचेगा। यहाँ पे 2 और 10 में से हमको 2 कॉमन दिखाई दे तो 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और माइनस में 2 बचे 10 बचेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 को पद हुआ, तो इसमें x - 5 जो है कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, x - 5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो इस
इस वाले पद में यहाँ पे x बचेगा तो x लिख लेंगे, इस वाले पद में यहाँ पे प्लस में 2 बचेगा तो प्लस में 2 लिख देंगे बराबर में 0। आप लोग को जो है पता है कि क्या करते हैं जी, यहाँ वाला के बराबर भी 0 करते हैं, यानी कि x - 5 बराबर भी 0 करेंगे और यहाँ पे x + 2 बराबर भी 0 कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से x का जो मान निकलेगा वो -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो x का मान निकलेगा वो +2 जो है इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर में 0 का मूल क्या होगा जी, +5 तथा -2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लिख देंगे तो आपका जो है 2 मार्क्स पक्का का पक्का आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग जो है बनाइएगा, जरूर बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप लोग किताब निकालिए, हल किया कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी पूछता है। कौन सा विधि से पूछता है जी, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हम एक बार मिटा के लिख देते हैं। ई वाला विधि से जो है सवाल कभी भी अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, अगर आप लोग जो है नहीं जानते इस विधि को तो नीचे थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि सर ये वाला विधि आप लोग पढ़ा नहीं जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इस पर जो है वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे और आप लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को जो है सीख लीजिए, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है और इस बार चांस है कि पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी क्या कीजिएगा जी, का जो गुणनखंड जो है, गुणनखंड मैंने मूल ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने का एक तरीका है जिसको अगर आप लोग नहीं जानते तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इस चीज़ को नहीं पढ़ाए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इस चीज़ को हमने नहीं पढ़ाया है, तो आप लोग जो है धैर्य बनाकर रखिए, अगर आपको ज़रूरत होगा तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन जी, 5 नंबर। द्विघात समीकरण इतना का जो है मूल ज्ञात करें। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा कि कौन सा विधि से ज्ञात करना है, तो आपको जो विधि से मन करे वो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है आसान ढूंढेंगे कि आसान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए, आसान तो होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से तोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर टूट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको आराम से गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे, और नहीं टूटेगा तो हम लोग द्विघात सूत्र को लगाएंगे और उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए है फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए तो 2 में -6 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है -12 हो जाता है। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच वाला है, कच्चे गुना करने पर -12 आ जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस में 4 और माइनस में अगर 3 रखते हैं तो देखिए प्लस में 4 और माइनस में 3, प्लस का 1 होता है जो कि बीच वाला आ जाएगा। आप प्लस में माइनस से गुना करें तो माइनस, 4 3 12, यानी कि ये वाला भी आ जाएगा, यानी कि 4 और -3 में हमको तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात को समझते हैं। लिखेंगे क्या चीज़, तो 2x², आप देखिए प्लस में x जो है ना, इसको लिखेंगे अब प्लस में 4x और माइनस का 3x, माइनस में 6 बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x² और प्लस में 4x है, तो 2x को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 को x जो है कॉमन निकालेंगे तो 1 को x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को x है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्लस है 4 में से 2 कॉमन निकले तो 2 बचेगा, x जो है बाहर निकाल लेंगे। माइनस देखिए 3 जो है को बाहर निकाले तो यहाँ पे x बचेगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए x + 2 और x + 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे x + 2 जो है कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो बचेगा 2x और माइनस में 3 बचेगा, इसके बराबर भी 0 कर लेंगे। अब आप लोग को पता है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x + 2 का बराबर 0 कर लेते हैं, और यहाँ पे 2x माइनस में 3 के बराबर भी 0 कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सोच समझते हैं जी ध्यान से। इसलिए x का मान क्या हो जाता है जी, या नहीं लिखेंगे, अंतिम स्टेप में या नहीं लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है। तो x का मान जो है हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, x का मान जो होगा -3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 जो है इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला जी, अतः 2x² और प्लस x माइनस में 6 बराबर में 0 का, ठीक है, 2 मूल क्रमशः क्या चाहिए जी, -2 तथा 3/2 है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेते हैं तो पक्का आप लोग 2 मार्क्स जो है प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सवाल बनाने अब आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है 2-3 को सवाल बना दिए। तो चलिए अब जो है हम लोग एक क्या चीज़ नए सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आ जा भाई। तो यहाँ पे नया सवाल क्या आया जी, द्विघात समीकरण इतना। ठीक है,
इतना के मूलों का योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। जी हाँ, आप लोग दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे, इस टाइप का सवाल जो है चौथा चैप्टर से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर का हम लोग क्या लिख लेंगे जी, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे जी, दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे क्या चीज़ जी, दिया है √3x² अब प्लस में 8x अब प्लस में 4√3 बराबर में 0। ठीक है, लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना आपको अगर 2 में 2 पक्का लाना है ना जी, तो मेरे बातों को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर बर्बाद होइएगा। ठीक है, इस समीकरण की तुलना ax² अब प्लस bx अब प्लस में c बराबर में 0 से करने पर। ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब पर आजकल जो है बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं कि कौन चैनल वाले लोग क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उससे माने कि बेस्ट तरीका से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम प्योर कोचिंग में मेथड पढ़ाते हैं ना, वो वाला जो है आपको मेथड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप लोग मन ला करके पढ़िए। ठीक है, इतना से करने पर अब यहाँ से a का जो मान निकलेगा देखिए x का गुना में a होता है, तो x का गुना में जो √3 है तो √3 यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे x का गुना में देखिए x का गुना में जो है b है, तो हम लोग यहाँ पे b का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे जी, b का। तो देखिए x का गुना में b, तो x का गुना में 8 है तो 8 रख लेंगे। c का मान क्या होगा जी, तो 4√3 होगा, तो यहाँ पे 4√3 रख लेंगे। ठीक है, अब पूछा है मूलों का योगफल, तो निकालेंगे। अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, इसका सूत्र आप लोग पता है, इसको हम लोग मूलों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे शून्यकों का योगफल होता था दूसरा का चैप्टर में, तो उसी का जो है यहाँ पे मूलों का योगफल का है। तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा का ही सूत्र लगाएंगे, -b/a वाला। ठीक है, तो माइनस अब b का जो मान है 8 है तो यहाँ पे रख लेंगे 8, और a का जो मान है √3 है तो यहाँ पे √3 रख लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो इसको हर परिमेयकरण करेंगे, तो -8/√3 का जो हर परिमेयकरण करें तो √3 जो है गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाई क्या हो जाएगा जी, माइनस का 8 हो जाएगा और √3 जो है ऊपर लग जाएगा। देखिए 2 को √3 को इसी वीडियो में बताए थे, 2 को √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा मूलों का योगफल। अब कह रहा है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे जी, मूलों का गुणनफल, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a। ठीक है, और c का जो मान है वो कितना है जी, 4√3 है, और a का जो मान है √3 है। ठीक है, तो √3 से √3 कटेगा तो कितना होगा जी, 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग का होगा जी, मूलों का योगफल हो गया और यहाँ पे मूलों का गुणनफल भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है ऐसे बना लेंगे तो हम लोग का जो है 2 में 2 पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 नंबरिया अब ज़्यादा पढ़ लिए, अब चलिए 5 नंबरिया की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर सवाल जो है बिल्कुल प्योर बढ़िया वाला सवाल है, और आप लोग थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा इजी सा सोल्यूशन है, और इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी देखिए आपको ये स्क्वायर न दे करके इधर रूट भी चढ़ा देता है। ठीक है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, रूट को हटाइएगा तुरंत स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा उधर। ठीक है, तो आपको जैसा सवाल मिलेगा ना उस हिसाब से आप लोग जो है ट्रीट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो हमको यहाँ पे स्क्वायर में मिला है तो हम लोग स्क्वायर वाले को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 13 माइनस में x² इज इक्वल टू में दिया है x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 13 माइनस का जो है x², और यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है कि पहले का स्क्वायर कीजिए यानी कि x² हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर लास्ट में कर दीजिए, तो यानी कि 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा। है बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, है दोनों को गुना करके दुगुना करना होता है, तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, और 5x का दुगुना जो है 10x हो जाएगा, तो ये जो है टूट जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है शुरू का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, अब बीच में जो होता है वो प्लस रहे तो प्लस देंगे, माइनस रहे तो माइनस देंगे, है दोनों का गुना करके दुगुना कर देते हैं, तो 5 में x से गुना करता 5x, और 5x का दुगुना 10x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तोड़ लेंगे। अब थोड़ा सा बात को समझिए, अब जो है हम लोग सभी पदों को उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इधर 0 बचेगा, सभी को उधर लेके चले जाइए, तो यहाँ पे x² प्लस का 10x अब प्लस का जो है 25 है। ठीक है, देखिए माइनस x² को इधर लाएंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, अब प्लस का 13 इधर लाएंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझिए क्या होगा जी, 0 बराबर क्या होगा, x² और x² मिलकर जो है 2 को x² हो जाएगा, है 10 को x, कहीं भी x वाला नहीं है तो क्या करिए 10 का x रख देंगे, प्लस में 25 माइनस में 13, ये हो जाएगा क्या जी, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको इधर लिख लीजिए
2x² अब प्लस में 10x अब प्लस में 12 बराबर में 0 लिख लीजिए। हमको यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तोड़ ले डायरेक्ट, ठीक है। अगर 2 कॉमन निकालें तो 2 एक स्टेप जो है आधे ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा बढ़ने का प्रयास न करके यहीं पर तोड़ लेते हैं। 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 24, ठीक है। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर प्लस में 24 आ जाए और जोड़ने पर जो है प्लस में 10 है। तो हमको दिख रहा है 6 चौका 24 दिख रहा है। 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा। आप प्लस में 6 प्लस में 4 से गुना करें तो प्लस में 24 हो जाएगा, यानी कि हमने तोड़ लिया 6 चौका 24 में। तो यहाँ पे देखिए 2x² आप प्लस में लिखेंगे 6x, आप प्लस में लिखेंगे 4x, यही 6 और 4 को लिख रहे हैं 6x 4x, आप प्लस में जो है 12 लिख लेंगे, आप बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x जो है दोनों में कॉमन दिख रहा था, 2x कॉमन हम निकालें तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पे देखिए 2 3 6 होता है तो 2 3 6 हो जाएगा। प्लस में हमको दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा है तो क्या चाहिए x, अब प्लस में 4 3 बाड़े होता है तो 4 3 बाड़े कर लेंगे। यहाँ से आप लोग को ही पता है कि x प्लस 3 हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे 2x अब प्लस में 4 को एक साथ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब बराबर में 0 कर लेंगे, और यहाँ से आप लोग जो है लिख लेंगे क्या चीज़ x प्लस में 3 का मान भी 0, और यहाँ पे 2x अब प्लस में 4 का मान भी 0 लिख लेंगे। इसलिए x का मान क्या होगा जी, प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, अब बट्टा में जो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है x का मान क्या निकलेगा जी, x बराबर 2 से 4 जो है 2 बार में कटेगा तो यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 और माइनस का 2 जो है इसका आंसर होगा x का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे जी, अतः, ठीक है, अतः लिखेंगे 13 माइनस x² और बराबर में क्या हो जाएगा जी, x प्लस में 5 का होल स्क्वायर का मूल कितना होगा जी, माइनस का 3 तथा माइनस का 2 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को बढ़िया से समझे होंगे और पढ़े होंगे, फिर जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना को आप लोग उतार लीजिए, और जो है बाकी जो है 2 को सवाल और बचा है तो 2 को सवाल को और समझ लीजिए, क्योंकि वो टाइप वाला जो सवाल है ना जी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर का है कि यदि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो है 20 है, ठीक है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 2 को लगातार प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे माना पहली प्राकृत संख्या इज इक्वल टू 2, ठीक है, पहली प्राकृत संख्या इज इक्वल टू x लिख लेंगे, तथा दूसरी प्राकृत 2 बोल दिए थे का जी उस समय, अगर 2 बोले होंगे तो माफ़ी। दूसरी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा जी, दूसरी प्राकृत संख्या इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या है। तो जैसे पहले का 2 होगा तो दूसरा का जो है 3 हो जाएगा, पहले का 10 तो दूसरा का 11 हो जाएगा, ठीक है। एक को जोड़ देना होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सवाल में क्या चीज़, गुणनफल जो है 20 है, तो हम लोग गुणनफल लिख लेंगे प्रश्न से, ठीक है। कह रहा है गुणनफल यानी कि x में x प्लस 1 से गुना करेंगे तो जो है 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 20, तो हम लोग यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए x में x से गुना करते x² हो जाएगा, x में 1 से गुना करते प्लस का x हो जाएगा, और देखिए बराबर में 20 बचेगा। अब यहाँ से जो हम लोग ला लेंगे x² प्लस में x, और देखिए क्या चीज़ जी 20 जो है इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे या ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है जी, इसका हल कर लेना है। तो यहाँ पे x² माइनस 20 है तो 4 पचे 20 हमको दिख रहा है, कितना दिख रहा है जी 4 पचे 20। तो अगर हम प्लस में 5x रख लें और माइनस का 4x रख लें तो हमारा जो है काम बन जाएगा, क्योंकि प्लस में 5x माइनस में 4x जो है एगो x बचेगा, ठीक है। आप प्लस में 5 माइनस में 4 से गुना करते हैं तो माइनस का 20 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए ध्यान से, ये x² प्लस में 5x जो है तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x और प्लस में 5 बचेगा, -4x और माइनस में 20 को अगर कॉमन निकालते हैं -4 को तो यहाँ से x बचेगा, 4 पचे 20 होता है तो प्लस में 4 पचे 20 बचेगा। देखिए माइनस में प्लस से गुना तो माइनस हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से x प्लस 5 जो है कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा जी x माइनस 4 जो है इधर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पता है सब किसी को कि x प्लस 5 के बराबर भी 0 करना होगा, और यहाँ से x माइनस 4 के बराबर भी 0 करना होगा। इसलिए x का जो मान निकलेगा माइनस प्लस 5 जो इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान क्या निकलेगा जी -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा जी यहाँ पे। अतः यहाँ पे क्या होगा जी, पहली प्राकृत
संख्या इसको मानते हैं x है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो x का जो मान हमेशा धनात्मक होता है यानी कि 4 रखेंगे। क्या रखेंगे जी? 4 रखेंगे। है -5 वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस जो है क्या चीज़ जी? प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्या चीज़ जी? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला जो है संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो इस बात को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। तो x का मान क्या होगा जी? 4 जो है सही है, ठीक है। तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या बनेगा? दूसरी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है क्या बनेगा जी? तो इसको x+1 बोलते हैं, यानी कि 4 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी? 5 हो जाएगा। तो यानी कि एक प्राकृतिक संख्या 4 होगा, दूसरा प्राकृतिक संख्या 5 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई माइनस वाला प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए जो है हम लोग इसको संभव नहीं है मान के चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर आप लोग बना लेते हैं तो आप लोग जो है पक्का 5 नंबर पा लेंगे। ये 5 नंबर सवाल पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर सवाल को आप लोग समझ गए हैं, तो अब चलिए 9 नंबर सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाए भैया 9 नंबर सवाल, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे बात को समझिएगा ध्यान से। माना कि, ठीक है, माना कि चाहे माना छोटी संख्या इज इक्वल टू x, इसलिए बड़ी संख्या, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या मान लेते हैं कैसे जी? बड़ी संख्या x मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगा जी? छोटी संख्या इज इक्वल टू y मान लेते हैं। यहाँ पे केस 1 चलते हैं। क्या चल लेते हैं जी? केस 1 कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि अगर बड़ी संख्या का स्क्वायर कर लें और छोटी संख्या का स्क्वायर कर लें तो दोनों का जो बीच का अंतर होगा वो कितना होगा जी? 180 होगा, ठीक है। और केस 2 में कह रहा है, क्या कह रहा है जी? केस 2 में, तो यहाँ पे बात को समझिए, छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो छोटी संख्या y है, तो इसका जो वर्ग है, ठीक है, वो किसके बराबर है जी? तो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x है, तो x का 8 गुना कितना होगा जी? 8x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन जो है सेकंड मान लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का जो वैल्यू 8x है, तो अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है 8x रख ले समीकरण 1 में, तो हम लोग काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे समीकरण किस में जी? समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रख देंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो समीकरण 1 जो है x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर है बराबर में 180 है, ठीक है। डिग्री नहीं है, डिग्री का है हम भर दिए जी, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो मान होगा 8x होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? माइनस में 8x भर लेंगे बराबर में 180, ठीक है। ये बार 180 के साथ डिग्री क्यों लग जा रहा है जी? मेरे से आदत खराब हो गया, ये तो सुधारना पड़ेगा हमको। एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, 180 जो है इधर आएगा तो क्या होगा जी? माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको जो है हल करना है, हल करके क्या करना है जी? आंसर मंगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है द्विघाती सूत्र लगा के हल कीजिए। क्या लगा के हल कीजिए जी? द्विघाती सूत्र लगा के हल कीजिए, और नहीं तो आप लोग गुणनखंड विधि से बनाइए। कौन सा विधि से जी? गुणनखंड विधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाइए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जो विधि पसंद हो उस विधि से आप लोग बनाइए, और नीचे जो है इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति जो है इसका आंसर कमेंट करता है तो हम यह मान के चलेंगे कि उसने पूरा वीडियो देखा है। अगर किसी का भी कमेंट नहीं आया, मतलब का चीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति अभी तक देख रहा है तो प्लीज़ इसका आंसर कहीं से भी निकालिए, कैसे भी निकालिए, और निकाल करके जो है कमेंट कीजिए, किसी भी विधि से निकालिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर सर जी ए होगा, ठीक है, 9 नंबर का आंसर ए होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी आंसर होगा, जैसे मान चलिए कि आपका 5 आता है तो 5 कमेंट कीजिए, 45 आता है तो 45 कमेंट कीजिएगा। जो आपका आएगा वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि सर जी 9 नंबर का आंसर ए वाला होगा। हम मान लेंगे कि आप जो है पूरा का पूरा वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, परखे होंगे और फिर मज़े से पढ़े होंगे। अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो यार क्या करो जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ लाते रहते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय।